अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सेक्टर 137 स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में फिलिक्स हॉस्पिटल की ओर से आयोजित नारी शक्ति महोत्सव उत्साह, ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ संपन्न हुआ। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को केंद्र में रखकर आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं, युवाओं और परिवारों ने भाग लिया। कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य जागरूकता, फिटनेस और प्रतिभा प्रदर्शन से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह एथनिक वॉक से हुई, जो सेक्टर 137 स्थित फिलिक्स हॉस्पिटल से शुरू होकर बायोडायवर्सिटी पार्क तक पहुंची। गुलाबी एथनिक ड्रेस कोड में शामिल हजारों महिलाओं ने उत्साह के साथ इस वॉक में भाग लिया और महिला एकता तथा सशक्तिकरण का संदेश दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष अमित किशोर, IAS, माननीय रक्षा मंत्री के निजी सचिव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक जरूरत है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी क्षमता और नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। ऐसे आयोजन न केवल महिलाओं को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच और समानता का संदेश भी देते हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं नोएडा प्राधिकरण की ACEO श्रीमती वंदना त्रिपाठी, IAS, ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी भी समाज का संतुलित विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि और गौतम बुद्ध नगर की एडिशनल DCP व स्टाफ ऑफिसर श्रीमती ट्विंकल जैन, IPS, ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता ने बताया कि अस्पताल का उद्देश्य केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य जागरूकता और सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा देना भी है। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जानकारी साझा करने वाली विशिष्ट अतिथि कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि महिलाएं केवल परिवार और समाज की शक्ति नहीं हैं, बल्कि देश की सुरक्षा और सम्मान की भी मजबूत आधारशिला हैं। इस अवसर पर समाज की विशिष्ट महिलाओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने शिक्षा, मीडिया और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपने महत्वपूर्ण योगदान से एक प्रेरणा प्रस्तुत की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण टैलेंट हंट प्रतियोगिता रही, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जबकि प्रतिभागियों ने सिंगिंग, डांसिंग, शायरी, पुशअप्स सहित कई रचनात्मक और फिटनेस आधारित प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों के साथ बड़ों ने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। सबको वुमेन डे की बहुत बहुत बधाई। एक चीज जो मैंने ऑफ लेट ऑब्जर्व की है, जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन दिखता है, राइट? कि मतलब महिलाओं को ये करना है। मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग है इस मामले में। मुझे लगता है कि बीइंग ए वुमेन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर। प्रोफेशनल हूँ, उसको भी इक्वली इंजॉय करती हूँ, लेकिन मुझे कोई कहे कि मुझे अपने घर में अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली वालों को, उनको बैठा के खाना खिलाना, वो शायद मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक चीज यही मेरा मानना है कि जो कंपटीशन आ गया ना, सॉर्ट ऑफ बहुत सारे आप देखेंगे कि लोग बात करेंगे कि आपको कुछ आपको प्रूव करना है, तो मुझे लगता है कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ये साथ चलने की बात है एज अ फैमिली। और यहाँ पर ऑफ कोर्स हस्बैंड का भी कंट्रीब्यूशन है, फादर का भी कंट्रीब्यूशन है। मेरे केस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ जहाँ पे लड़कियों को आमतौर पे पढ़ाया नहीं जाता था 20-25 साल पहले। तो मेरे फादर ने ये सपना देखा कि मुझे बेटी को पढ़ाना है, पढ़ाया, और मैंने भी कोशिश की कि उन्होंने जो मुझसे उम्मीद की थी मैं उस पर जितना भी हो पाए उसको कर पाऊं। तो आज बहुत सारे मंच पे मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि वहां लोग कहते हैं कि देखो, जिस टाइम पे लड़कियां पढ़ती नहीं थी, प्रियंका को पढ़ाया, तो और बहुत सारी प्रियंका से निकल के आए। तो मुझे लगता है कि आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। एक और चीज है, मेरी मदर इस जिले की पहली महिला प्रधान थी। तो ये जो सशक्तिकरण है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं घर से स्टार्ट होता है। बट अगेन मैं आज भी वही कहूंगी कि मुझे एज अ वुमेन, एक माँ के तौर पे, एक पत्नी के तौर पे, एक बेटी के तौर पे, ये वाले रोल और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। एज अ जर्नलिस्ट ऑफ कोर्स है ही। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस सम्मान के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन। सबसे जरूरी चीज हम लोगों के लिए है खुद की शक्ति पहचानना। यस, मेरी शक्ति क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, सब पूरा करना आज। और तारीफें तो बहुत ही हो गई हैं। मैं एक छोटा सा जोक सुनाना चाहूंगी। क्या बात है वो? हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। महिला हमेशा कहती है कि आपको और बेहतर करने की जरूरत है। हर कामयाब महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है, और वो कहते हैं आप बिल्कुल सही हैं।